आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त बिहार की और बिहार में नीतीश सरकार की। जी हां, बिहार में असेंबली इंतखाबात होने हैं और इस दौरान वहां की सियासत में घमासान मच गया है। दरअसल सियासत में जो ये हलचल है उसकी वजह वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है कि जो सरकार लाना चाहती है, लेकिन मुल्क के मुसलमान इस बिल को कबूल नहीं कर रहे हैं। तमाम जो मिली तंजीमें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, इमारत शरिया और दीगर तमाम जो मिली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इसका बायकॉट किया है और कहा है कि ये बिल इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि अगर ये बिल लाया गया तो इसकी वजह से जो औकाफ है उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। यही वजह है कि पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, तरह तरह के इल्जामात आयद किए गए, लेकिन बहुत ही पुरअमन तरीके से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और उसमें कई अपोजिशन लीडरान के अरकान पार्लियामेंट ने भी शिरकत की। अब बिहार में भी इसी तरीके का एक एहतजाजी मुजाहरा होना है, लेकिन उससे पहले आज जब नीतीश कुमार की जानिब से वहां पे इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया तो उसका बाइकॉट तमाम जो मिली ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद, इमारत शरिया और दीगर जो मिली तंजीमें हैं उनकी जानिब से इसका बायकॉट किया गया है कि हम नीतीश कुमार की इस इफ्तार में शामिल नहीं होंगे, शिरकत नहीं करेंगे। और उसकी वजह वक्फ अमेंडमेंट बिल है, क्योंकि खबर यही है कि नीतीश कुमार ने ये वक्फ अमेंडमेंट बिल की हिमायत की है, उसका सपोर्ट किया है। जब कैबिनेट में ये बात आ रही थी तो उसमें इसकी हिमायत की गई है। तो ऐसे में तमाम मिली ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि अगर वो हुकूमत के साथ खड़े हैं और वक्फ अमेंडमेंट बिल में हुकूमत का साथ दे रहे हैं तो ऐसे में हम आरजेडीयू की तरफ से जो ये इफ्तार पार्टी है इसमें हम शिरकत नहीं करेंगे। यही नहीं बल्कि चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनकी तरफ से भी जो इफ्तार दी गई है और ईद मिलन, उसकी भी मुखालफत अब बहुत तेजी से की जा रही है। दरअसल दोनों पर यही प्रेशर है कि आप इस बिल को कबूल न कीजिए, आप हुकूमत में रहिए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है इसकी आप मुखालफत कीजिए, इसका सपोर्ट न कीजिए, यही कहना है। अब जाहिर है कि जब ये ईद मिलन और इफ्तार की मुखालफत हो रही है तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में चिराग पासवान के लिए और नीतीश कुमार के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि अगर इनकी कामयाबी होती है तो कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम वोटर भी शामिल होते हैं। नीतीश कुमार ने यकीनन बिहार में कई ऐसे हालिया में कारनामे किए हैं जो मुसलमानों के हक में है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त खड़ा है वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल। अब ऐसे में अगर नीतीश कुमार दबाव महसूस नहीं करते, दबाव को नहीं मानते और वक्फ अमेंडमेंट बिल की हिमायत करते हैं तो जाहिर है कि ये उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब देखना यह है कि क्या बिल इसी में पास किया जाता है और नीतीश कुमार उसकी हिमायत करते हैं या फिर वो उसकी मुखालफत करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला। चिराग पासवान, चूंकि चिराग पासवान के अगर देखें तो उनके पास भी 5 अरकान पार्लियामेंट हैं और 12 नीतीश कुमार के पास है 17। और बात यह है कि जो मोदी सरकार है वो अल्पमत में है, मतलब 240 सीटें ही भाजपा को मिली हैं, 272 सरकार चलाने के लिए चाहिए। तो मोदी सरकार बैसाखी पे है, इसलिए नीतीश कुमार बैसाखी बने हुए हैं। अगर आंध्र प्रदेश में देखें तो वहां चंद्रबाबू बैसाखी बने हुए हैं। इसी तरीके से बिहार में जो चिराग पासवान है, जो पासवान के बेटे रामविलास पासवान के बेटे हैं, वो भी, उन पर भी प्रेशर है कि वो भी उनका साथ छोड़ें। तो ये चूंकि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जो है वो बिहार में मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं है। बीजेपी के रहते हुए चिराग पासवान कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन अगर वो बीजेपी को छोड़ते हैं तो उन्हें मुस्लिम वोट दरकार है, मुस्लिम वोट चाहिए और एक गठबंधन के साथ ही उनका कुछ हो सकता है। ऐसे में चिराग पासवान भी नहीं चाहते कि मुसलमान उनसे दूर जाए। रामविलास पासवान तमाम तर सियासी उथल पुथल के बावजूद
हमेशा वो मुसलमानों का दामन पकड़े रहे, क्योंकि दलित और मुस्लिम गठजोड़ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक जमाने में मायावती का बहुत सहारा बना, उसी तरीके की सियासत बिहार में भी देखने को मिल रही है। तो बहरहाल ये इस वक्त की प्रेशर पॉलिटिक्स है और मुसलमानों के सामने ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि अभी बिहार में असेंबली इंतखाबात होने वाले। तो यही वजह है कि आप देखें कि जमीयत उलमा हिंद हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या इमारत शरिया हो या जमात इस्लामी हिंद हो, जमीयत अहले हदीस हो, तमाम इस तरह के जो मिली ऑर्गेनाइजेशन है वो शीशा पिलाई दीवार की तरह अब खड़ी हो गई हैं और उनका यही कहना है कि नीतीश सरकार फौरी तौर पर अपना समर्थन वापस ले और इस बिल को मंजूर न होने दे। अब देखना यह है कि ये जो प्रेशर है इसका कितना असर होता है। क्या नीतीश कुमार हुकूमत की तरफ से ये जो बिल लाया जा रहा है उसका साथ देते हैं या फिर हमायत वापस ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।